प्यारे बच्चों, पाठ 2 पढ़िए, सुनिए। मैं शंकर जी। किम यूयम जानीथः अंधकारम क नश्यति कः दिनानां रात्रिणां मासानां ऋतूनां वर्षाणां च कारणमस्ति को जगत्सीतात रक्षति इत्यादीनां सर्वेषां प्रश्नानां एकमेवोत्तरम् अस्ति सूर्यः इति। भास्करः, दिनकरः, मार्चण्डः इत्यादीनि नामानि अस्य पर्यायवाचिनः सन्ति। इसका अर्थ समझिए। क्या तुम जानते हो अंधकार कौन नष्ट करता है? कौन दिनों, रातों, महीनों, ऋतुओं और वर्षाओं का कारण है? कौन संसार को ठंड से बचाता है? इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है सूर्य। भास्कर, दिनकर, मार्तंड इत्यादि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन हो गया? तो भास्कर, दिनकर, मार्तंड, ये सभी इसके पर्यायवाची है। आगे देखिए। अस्य जगतः प्रकाशकः सूर्यः अस्ति। अस्यो देवोत्तमः नश्यति अस्य प्रकाशे एव साधुतया वस्तूनि द्रष्टुं शक्नुमः। दीपकानां सम्पादीपानां वा प्रकाशे तु जगतः सर्वे व्यवहारा भवितुं न शक्नुवन्ति। भास्करस्याभिव तु सर्वत्र सत्यमेव भवेत् सति शेत्यै जीवना औषधीनाम् उत्पत्तिरेव न यस्यात् एव च संसारस्य स्थिरैव न स्यात्। इसका अर्थ जानिए। इस संसार का प्रकाशक सूर्य है। इसके उदित होने पर अंधकार नष्ट होता है। उसके प्रकाश से ही हम अच्छी तरह से वस्तुएं देख सकते हैं। दीपकों अथवा बिजली बल्बों के प्रकाश में तो संसार के सभी कार्य नहीं हो सकते हैं। सूर्य के अभाव में तो सब जगह ठंड ही ठंड हो जाए। ठंड होने पर जीवन और औषधियों की उत्पत्ति प्रकार संसार की स्थिति ही न हो। आगे जानिए। ऋतूनां जनकः अपि सूर्यः एव अस्ति। यदा सूर्यः उत्तरायणो भवति तदा तस्य प्रकाशः उष्मा च तीखी भवत्। तयो अधिक्यमेव वसंत ऋतुः ग्रीष्म ऋतुः च उत्पादयति। ग्रीष्मकालस्यातपेन समुद्रानां नदीनां सरसों च प्रयांसि उद्वासितानि भुक्त्वा आकाशे गच्छति ततश्च मेघा जायन्ते। एवि मेघैरेव वर्षा भवन्ति। वर्षाभिरेव विविधान्य अन्नानि पादपाः च भवन्ति। ऋतुओं का जनक भी सूर्य ही है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब उसका प्रकाश और ऊष्मा तीव्र होते हैं। उनकी अधिकता ही बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को उत्पन्न करती है। ग्रीष्मकाल की धूप
में समुद्रों, नदियों और तालाबों के जल वाष्प बनकर आकाश में जाते हैं और उसके बाद बादल बनते हैं। इन्हीं बादलों से वर्षाएं होती है। वर्षाओं से ही विभिन्न अन्न, सब्जियां और पौधे उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द आया है, उत्तरायण। ये उत्तरायण क्या है? तो उत्तरायण कहते हैं कि अक्ष को कहते हैं। अक्ष एक होता है देशांतर, एक होता है अक्ष से देशांतर रेखा, और अक्ष कहते हैं केंद्र को। तो केंद्र जो हो गया वही उत्तरायण कहलाया। तो केंद्र पर जब भगवान सूर्य अवस्थित होते हैं तो वहाँ अति गर्मी होती है, वह ग्रीष्म काल कहलाता है, यानी केंद्र में होता है। और जैसे जैसे जाड़ी की ऋतु होगी तो भगवान सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन चले जाते हैं, तो वहाँ शरद ऋतु का आगमन होता है। अब देखो, यदा भास्करः दक्षयनो भवति तदा तस्य प्रकाशः मंदो जायते। एतस्मिन्नैव काले शरद हेमंत शिशिरामृतानां स्थिति भवति। एवं भास्करः दिनानां रात्रीनां ऋतूनां च जनकः कथ्यते। ऋतूनां परिवर्तनेनैव वास्य जगतः स्थितिः भवति। भगवान भास्कर ही असम्यक जीवनं दत्त्वा महत् उपकरोति। अतः एव वयमेनं भगवानम् इति कथयामः। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब उसका प्रकाश मंद हो जाता है। इसी काल में शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुओं की स्थिति होती है। इस प्रकार सूर्य दिनों, रातों और ऋतुओं का जनक कहलाता है। ऋतुओं के परिवर्तन से ही इस संसार की स्थिति होती है। भगवान भास्कर निश्चित ही हमें जीवन देकर महान उपकार करते हैं, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है। तब भगवान सूर्य जब अक्ष पर होते हैं, ध्रुव पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं, तो वह उत्तरायण कहलाता है। उस समय देश में गर्मी अधिक पड़ती है। और दक्षिणायन कहते हैं परिधि पर जब चले जाते हैं। एक आप गोला का निर्माण कीजिए, राउंड फिगर का परिधि पर चले जाते हैं, और ये है केंद्र। गणित के मुताबिक एक वृत्त का निर्माण कीजिए, तो केंद्र जो हो गया उत्तरायण हो गया, अब परिधि जो हो गया वह दक्षिणायन हो गया। तो इस तरह से हमारे देश में गर्मी और ऋतु दोनों का आगमन होता है। और देखिए यहाँ कुछ इसका शब्दार्थ दिए हुआ है। सविता को भी सूर्य ही कहते हैं। सर्वेषां सभी का, दिनाभावे दिन के अभाव में, औषधयः जड़ी बूटी, मेघाः बादल दत्त्वा देकर, जानासी जानते हो, ये मध्यम पुरुष है। तयो उन दोनों के, पादपाः पौधे, पयस जल, और कथयामः कहते हैं। इस तरह से ये दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ पूरा हुआ। इसको याद कीजिए, पढ़िए, फिर आगे मैं इसका शब्दार्थ तो बता ही दिया हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है यह मैं आपको दूसरे दिन बताऊँगा। धन्यवाद।